नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड्स। तो सॉलिड स्टेट का ये लास्ट टॉपिक है, यानी कि जब हम किसी सॉलिड्स को मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस सॉलिड का मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार का रिस्पॉन्स है। मतलब वो जो सॉलिड है यदि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है तो उसका क्या नाम होगा, यदि वीकली अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, और जो है यदि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देता है तो क्या होगा। तो इसके बेसिस के ऊपर हम सॉलिड्स को जनरली तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक डाया मैग्नेटिक, दूसरे पैरा मैग्नेटिक और तीसरे हैं फेरोमैग्नेटिक। लेकिन दो सब कैटेगरी भी हैं, एक एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक है फेरी मैग्नेटिक। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ their response towards external magnetic field, solids are categorized into 5 categories. First one is the diamagnetic, substance। दूसरे हैं हमारे पास बेटा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। थर्ड वन है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक। फोर्थ वन है हमारे पास एंटी फेरो मैग्नेटिक, और फिफ्थ वन है फेरी मैग्नेटिक। तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर सॉलिड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया बेटा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं, एक एक नंबर की बात है। तो डायामैग्नेटिक यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के को रिपेल कर देते हैं, उनके अंदर से कोई मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज पास है नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनके अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो 0 है। कहने का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं पेयर्ड फॉर्म के अंदर हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिनिंग मोमेंट शो करता है तो वो भी एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि वो पेयर्ड फॉर्म में है तो उसको कैंसिल कर देगा। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देते हैं, मींस दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और उनका नाम क्या रख दिया, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस। These solids are repelled by external magnetic field. They have 0 unpaired electrons. एग्जाम्पल जो है हमारे पास वाटर, NaCl, बेंजीन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, और ये क्या आ गया भाई, साउथ पोल। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक सॉलिड रख दिया। तो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस जो हैं वो क्या है, इसके अंदर से कोई भी मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स पास है नहीं होती है, यानी कि इस सबस्टेंस को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर नॉट पासिंग थ्रू देम, इसीलिए ये अट्रैक्ट नहीं होते। फिर पैरामैग्नेटिक, these solids are slightly attracted by external magnetic field due to
presence of some unpaired electrons। इनके अंदर जो है डायग्राम के रूप में यदि हम दिखाएं, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो जो सॉलिड हमने रखा है, तो सब मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेज जो हैं इधर से जाएंगी, लेकिन कुछ एक जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स हैं इनके अंदर से क्या हो जाती हैं, पास कर जाएंगी। यानी कि ये थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस के जो एग्जांपल्स होंगे बेटा वो हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, जिसमें 1 2 3 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसमें एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, डाई टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड और वेनाडियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, वेनाडियम ऑक्साइड इसके एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर जो है जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे तो ये अपनी मैग्नेटिज्म क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। थर्ड वन है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। वो क्या होते हैं, जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, फेरोमैग्नेटिक। यानी कि इन दीज सॉलिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ unpaired electron they are strongly attracted by external magnetic field। एग्जाम्पल्स हमारे पास आयरन, निकल, कोबाल्ट, आयरन, निकल, कोबाल्ट। इसके अलावा जो है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर क्रोमियम डाइऑक्साइड Cr2O3, they have permanent magnetism। They have permanent magnetism due to alignment of their magnetic domains in specific way। यहां पे एक टर्म आगे बेटा मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइनमेंट। तो डोमेन्स ग्रुप ऑफ एटम्स, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक एटम का ग्रुप ये है, दूसरा ये है। हो सकता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इनका अलग अलग अलाइनमेंट हो, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ये जो डोमेन है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, जिससे इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होती है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी लेंगे तो भी इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म है। अलाइनमेंट ऑफ
मैग्नेटिक डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। क्लियर हुई बात। अब इसका उल्टा जो है बेटा हमारे पास सबस्टेंस है एंटी फेरो, यानी कि फेरो का उल्टा क्या आ जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक देखने में तो इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक डोमेन्स का अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है, जीरो। तो हमारे पास जो फोर्थ वन था वो है एंटी फेरो। मैग्नेटिक सबस्टेंस in these solids alignment of magnetic domain takes place in opposite direction। Alignment of magnetic domains takes place in a opposite direction and they have zero magnetic moment। कहने का मतलब मान लीजिए बेटा एक मैग्नेटिक डोमेन्स की अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है तो दूसरे की इसने कैंसिल कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। इसकी अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है तो इसने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है जीरो हो गई। तो अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। और इस प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसका जो एग्जांपल्स है बेटा वो मैग्नीज के ऑक्साइड होते हैं, MnO, Mn2O3। मैग्नीज के जो ऑक्साइड हैं इसके एग्जांपल्स हैं Mn2O3। इनकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी। लास्ट है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इनमें भी ज्यादा होते हैं, तो फिफ्थ वन है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक in these solids magnetic domains alignment is improper। in these solids magnetic domains alignment is improper and they have very small magnetic moment। मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेटिक मोमेंट की अलाइनमेंट इस डायरेक्शन में है, दूसरे की इस डायरेक्शन में है, तीसरी डोमेन इस डायरेक्शन में आ गई है, चौथी डोमेन इस डायरेक्शन में आ गई है और ये पांचवी इस डायरेक्शन में है। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस डोमेन ने कैंसिल कर दी, इसकी इसने कैंसिल कर दी, ये बच गई। तो इसके नीचे लिखेंगे अलाइनमेंट
of magnetic domain in ferrimagnetic. इसका जो एग्जाम्पल्स है वो बेटा Fe3O4, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल्स है फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस का। तो यहाँ पे हमने 5 टाइप के सबस्टांस पढ़े बेटा। एक थे डायामैग्नेटिक जो रिपेल कर दिए जाते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। पैरामैग्नेटिक जो स्लाइटली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनमें कुछ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकल के आयन हैं, Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो फिर थे फेरोमैग्नेटिक जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते थे, उनके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स थी वो अपने आप को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर लेती थी, अरेंज कर लेती थी। और इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे हैव परमानेंट मैग्नेटिज्म आल्सो। यहाँ पे फिर था एंटी फेरोमैग्नेटिक्स जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी, जीरो थी, क्योंकि इनके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, अलाइनमेंट हो गई। मैग्नीज के ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल है। फेरी मैग्नेटिक जिसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक मोमेंट बच गई हो और ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, यानी कि कैंसल तो हो रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत बच जाती है, तो Fe3O4 इसका एग्जाम्पल्स है। क्लियर है? तो ये थी बेटा हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी पहली यूनिट सॉलिड स्टेट बेटा। इसकी जो NCERT एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि कोई समस्या है तो फ़ोन करते रहिए। ये मेरा नंबर है 9813547787। ये वीडियो आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है ताकि जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।